इतिहास में एक बहुत ही मशहूर घटना है जहां एक कानूनी दस्तावेज में महज एक कॉमा गलत जगह पर लग गया था। और अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो उसकी वजह से एक कंपनी को $50 लाख का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बिल्कुल। ये सुनकर अक्सर हैरानी होती है ना? लेकिन सच यही है कि भाषा में इतनी ज्यादा ताकत होती है। एकदम सही कहा। जब हम किसी शानदार इमारत को देखते हैं तो हमारी नजर उसकी बालकनी या रंग रोगन पर जाती है। लेकिन उस पूरी इमारत का टिके रहना तो जमीन के नीचे छिपी नींव पर निर्भर करता है। हाँ, और भाषा के मामले में वो नींव हमारा व्याकरण यानी ग्रामर है। एकदम सटीक बात। और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा का स्रोत बहुत ही खास है। हम मास्टरिंग इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये एक बेहतरीन स्रोत है अपनी नींव को परखने का। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम अंग्रेजी व्याकरण के 50 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं। अरे वाह, यानी कोई इधर-उधर की बात नहीं, सीधा सवालों पर वार। बिल्कुल, केवल सवाल, सही जवाब और उस जवाब के पीछे का एकदम सटीक कारण, वो भी बस एक लाइन में। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। व्याकरण के ये छोटे-छोटे नियम ही हमारी बात को स्पष्ट रूप से सामने रखने में मदद करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प खेल में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं भाषा के सबसे बुनियादी हिस्सों से, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जिसे हम एक फिल्म की कास्टिंग टीम भी मान सकते हैं, जहां हर शब्द का अपना एक खास रोल होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी उपमा है। तो मैं एक एक करके सवाल रखती हूँ। पहला सवाल, शी रन्स क्विकली। इसमें ये क्विकली क्या है? जवाब है डी, एडवर्ब, क्योंकि ये शब्द वर्ब रन्स की विशेषता बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है। अच्छा, मतलब काम का तरीका। ठीक है। दूसरा सवाल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी क्या है? जवाब बी, ये एक नाउन है क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो एक गुण को दर्शाता है। बिल्कुल सही। तीसरा सवाल देखते हैं, ही इज अ गुड बॉय में गुड क्या है? जवाब सी, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन बॉय के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। हाँ, जो नाउन को निखारे। अब चौथा सवाल, इनमें से प्रोनाउन कौन सा है? टेबल, शी, रन या हैप्पी? जवाब बी, शी, क्योंकि ये किसी महिला के नाम यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। बेहतरीन। पांचवा सवाल वर्ब से है। दे आर प्लेइंग में आर क्या है? जवाब बी, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मुख्य वर्ब प्लेइंग की मदद कर रहा है और वर्तमान समय बता रहा है। सही कहा। अब छठे सवाल पर आते हैं। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग में कंजंक्शन क्या है? जवाब सी, बट, क्योंकि ये यहाँ दो अलग-अलग विचारों वाले वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। वाक्यों का पुल। बढ़िया। सातवां सवाल प्रपोजिशन को लेकर है। अंडर, रन, हैप्पी, स्लोली में से प्रपोजिशन कौन सा है? जवाब ए, अंडर, क्योंकि ये शब्द किसी चीज की स्थिति या दूसरे से उसका संबंध दिखाता है। आठवां सवाल भावनाओं से जुड़ा है। वाओ दैट इज अमेजिंग में वाओ क्या है? जवाब बी, इंटरजेक्शन, क्योंकि ये एक अचानक आई भावना या आश्चर्य को व्यक्त करता है। अरे वाह। नौवें सवाल पर आते हैं। शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस में एडजेक्टिव क्या है? जवाब सी, ब्यूटिफुल, क्योंकि ये नाउन ड्रेस की सुंदरता या खासियत बता रहा है। और अब इस पहले खंड का आखिरी यानी 10वां सवाल, ही राइट्स नीटली में नीटली क्या है? जवाब बी, एडवर्ब, क्योंकि यह मुख्य काम राइट्स का तरीका बता रहा है कि लिखाई कैसी है। शानदार। तो हमने शब्दों की इस कास्टिंग टीम को समझ लिया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सबके काम तय हैं। हाँ, लेकिन जब ये शब्द वाक्य में आते हैं तो उन्हें समय के चक्कर से भी गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारा दूसरा खंड टेंस यानी काल के बारे में है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि टेंस हमें सिर्फ काम नहीं, काम का सटीक समय बताता है। तो चलिए समय के इस मशीन में चलते हैं। 11वां सवाल, शी इज कुकिंग फूड का टेंस क्या है? जवाब बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्तमान में चल रहे काम को दिखाता है। 12वां सवाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सही वाक्य कौन सा होगा? जवाब बी, शी गोज टू स्कूल, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट शी के साथ वर्ब में हमेशा एस या ईएस लगता है। 13वां सवाल, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क का टेंस क्या है?
जवाब ए प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव या हैज के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। 14वां सवाल थोड़ा सीधा है। गो का पास्ट टेंस क्या होता है? जवाब सी वेंट, क्योंकि गो का दूसरा रूप वेंट होता है। 15वां सवाल, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर आई अराइव्ड, ये कौन सा टेंस है? जवाब ए पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म किसी पिछले काम के पूरा होने को दर्शाती है। हाँ, ये अक्सर उलझाता है। 16वां सवाल, फ्यूचर टेंस का सही वाक्य कौन सा है? जवाब बी शी विल गो टुमारो, क्योंकि विल भविष्य में होने वाले काम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 17वां सवाल देखते हैं। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, इसका टेंस क्या है? जवाब बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि विल बी के साथ आईएनजी भविष्य में जारी रहने वाले काम को दिखाता है। 18वां सवाल, जहां बहुत गलतियां होती हैं, सही क्या है? ही डू या ही डज? जवाब बी ही डज हिज वर्क, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ हमेशा डज ही आता है। सही कहा। 19वां सवाल, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग का टेंस क्या है? जवाब बी पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वॉज या वेयर के साथ आईएनजी बीते हुए समय में जारी काम को दिखाता है। और 20वां सवाल, दे प्लेइंग, यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? जवाब सी आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ वर्तमान में हमेशा आर लगता है। बहुत ही बढ़िया। समय की गुत्थी सुलझाने के बाद बात अब और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बड़े नियमों के बाद अब बारी उन छोटे शब्दों की है जो वाक्य के जीपीएस की तरह काम करते हैं। एकदम सही। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस। 21वां सवाल, शी इज ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ क्या लगेगा? जवाब बी एन, क्योंकि ऑनेस्ट शब्द बोलते समय ओ की स्वर ध्वनि आती है। 22वां सवाल देखते हैं। द बुक इज द टेबल, सही प्रेपोजिशन क्या है? जवाब बी ऑन, क्योंकि किसी सतह के ऊपर रखी चीज के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। 23वां सवाल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? जवाब सी द, क्योंकि ब्रह्मांड की अद्वितीय चीजों जैसे सूरज के आगे द लगता है। 24वां सवाल, ही इज फॉन्ड म्यूजिक, यहाँ फॉन्ट के साथ क्या जुड़ता है? जवाब बी ऑफ, क्योंकि फॉन्ड यानी शौकीन के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। 25वां सवाल, शी इज गुड इंग्लिश, यहाँ अक्सर लोग इन लगाते हैं, सही क्या है? जवाब बी एट, क्योंकि किसी विषय या कौशल में अच्छे होने पर गुड एट का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये याद रखने वाली बात है। 26वां सवाल, ही इज अफ्रेड डॉग्स, डर के साथ क्या आता है? जवाब बी ऑफ, क्योंकि डरने के अर्थ में हमेशा ऑफ का ही इस्तेमाल होता है। 27वां सवाल, आई सॉ एलिफेंट, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? जवाब बी एन, क्योंकि एलिफेंट शब्द एक स्वर ध्वनि से शुरू होता है। 28वां सवाल, शी लिव्स मुंबई, बड़े शहर के लिए क्या इस्तेमाल करें? जवाब सी इन, क्योंकि बड़े शहरों या देशों के नाम के आगे हमेशा इन का प्रयोग होता है। 29वां सवाल, ही इज लुकिंग हिज कीज, ढूंढने के लिए सही शब्द क्या है? जवाब बी फॉर, क्योंकि किसी चीज को ढूंढने के लिए लुक फॉर फ्रेज का उपयोग होता है। 30वां सवाल, द कैट इज द चेयर, यहाँ क्या लगेगा? जवाब ए ऑन, क्योंकि कुर्सी के ऊपर बैठने की स्थिति के कारण ऑन का इस्तेमाल होगा। चलिए, 30 सवालों का पड़ाव पार कर लिया हमने। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हाँ, कि हम एक ही बात को अलग-अलग दृष्टिकोण से कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। और वॉइस और नरेशन हमें कैमरे का एंगल बदलने की ताकत देते हैं ना? एकदम सही उपमा है। काम करने वाले पे फोकस करना है या काम पर, ये वॉइस तय करता है। तो इसी पर 31वां सवाल, एक्टिव वाक्य राम रोट अ लेटर को पैसिव में कैसे बदलेंगे? जवाब बी अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, क्योंकि सिंपल पास्ट का पैसिव वॉज या वर के साथ तीसरी फॉर्म से बनता है। 32वां सवाल, इनमें से एक्टिव वॉइस का वाक्य कौन सा है? जवाब बी ही डिड द वर्क, क्योंकि यहाँ कर्ता सीधे काम कर रहा है बिना बाय के। 33वां सवाल नरेशन से है। ही सेड आई एम हैप्पी को इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे? जवाब ए ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी,
क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास में होने के कारण प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल गया है। 34वां सवाल, शी इज राइटिंग अ लेटर का सही पैसिव क्या होगा? जवाब बी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में बीइंग के साथ तीसरी फॉर्म लगती है। 35वां सवाल, शी सेड आई विल कम को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। जवाब बी, शी सेड दैट शी वुड कम, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में विल बदलकर हमेशा वुड हो जाता है। 36वां सवाल, एक पैसिव वॉइस का वाक्य पहचाने। जवाब बी, फूड इज ईटन बाय हिम, क्योंकि यहाँ कर्म पहले है और इसके साथ तीसरी फॉर्म और बाय लगा है। 37वां सवाल, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम को वापस एक्टिव में कैसे करेंगे? जवाब बी, ही कंप्लीटेड द वर्क, क्योंकि वॉज कंप्लीटेड वाले पैसिव का एक्टिव सीधा वर्ब का दूसरा रूप होता है। 38वां सवाल, ही सेड शी इज बिजी की सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? जवाब ए, ही सेड शी वॉज बिजी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस इज बदलकर पास्ट टेंस वॉज हो गया है। 39वां सवाल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट को पैसिव में बदलें। जवाब बी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पैसिव में इज बीइंग के साथ तीसरी फॉर्म का नियम लागू होता है। और 40वां सवाल, एक सीधा एक्टिव वाक्य पहचाने। जवाब बी, शी सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि वाक्य सीधे कर्ता से शुरू हो रहा है और काम सीधे हो रहा है। कमाल है, हमने कैमरे के इस एंगल वाले खेल को भी आसानी से पार कर लिया। बिल्कुल, और इसका मतलब है कि अब हम इस मैराथन के बिल्कुल अंतिम चरण में आ गए हैं। हाँ, अंतिम 10 सवाल जो भाषा की छोटी छोटी बारीकियों और उन गलतियों को सुधारने के लिए हैं जहां लोग अक्सर फंसते हैं। यही वो जगह है जहां भाषा को असली पॉलिश मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 41वां सवाल, वह चाय पसंद नहीं करता के लिए सही वाक्य चुने। जवाब सी, ही डजंट लाइक टी, क्योंकि ही के साथ डजंट आता है और मुख्य वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। 42वां सवाल, राम इज दैन श्याम, सही डिग्री क्या होगी? जवाब बी, टॉलर, क्योंकि दो लोगों की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री यानी ईआर फॉर्म लगती है। 43वां सवाल, सुपरलेटिव डिग्री का सही शब्द पहचाने। जवाब सी, बिगेस्ट, क्योंकि सबसे बढ़कर या सर्वोच्च दिखाने के लिए ईएसटी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। 44वां सवाल, राम पूरा होने के लिए सही वाक्य क्या होगा? जवाब बी, शी हैज डन हर वर्क, क्योंकि सिंगुलर शी के साथ हैज और वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग एकदम सही है। 45वां सवाल, स्पेलिंग का है, रिसीव की सही स्पेलिंग क्या है? जवाब बी, RECEIVE, क्योंकि अंग्रेजी के नियम आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी के अनुसार सी के बाद ई आता है। हाँ, ये नियम वाकई बहुत काम का है। 46वां सवाल, एम नोइंग हिम या कुछ और, सही वाक्य क्या है? जवाब बी, आई नो हिम, क्योंकि नो एक स्टेटिव वर्ब है जो आमतौर पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। 47वां सवाल, ईच ऑफ द बॉयज प्रेजेंट खालिस्तान में क्या आएगा? जवाब सी, इज, क्योंकि वाक्य में ईच शब्द हमेशा अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब ही लेता है। 48वां सवाल, नीदर राम नॉर श्याम प्रेजेंट, यहाँ वर्ब क्या होगा? जवाब बी, इज, क्योंकि नीदर या नॉर के नियम में वर्ब अपने सबसे नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। 49वां सवाल, अक्सर लोग मोर स्मार्टर कह देते हैं, सही वाक्य क्या है? जवाब बी, शी इज स्मार्टर देन हिम, क्योंकि डबल कंपैरेटिव गलत होते हैं, सिर्फ स्मार्टर ही सही है। और अब हम पहुंच गए हैं आज के 50वें और अंतिम सवाल पर। वह घर जा चुका है के लिए सही वाक्य चुने। जवाब बी, ही हैज गॉन होम, क्योंकि हैज के साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी गॉन का प्रयोग होता है। अद्भुत, हमने बिना थके पूरे 50 सवालों का यह रैपिड फायर मैराथन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। हाँ, और सोचिए, सिर्फ इन 50 वाक्यों ने पूरे अंग्रेजी व्याकरण के ढांचे को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। बिल्कुल, और ये ज्ञान सिर्फ किसी परीक्षा के लिए नहीं है ना? एकदम सही। जब हम सही व्याकरण का उपयोग करते हैं तो हमारी बातों में एक आत्मविश्वास झलकता है। हाँ, सूचनाओं की इस भीड़ में सही व्याकरण हमारी आवाज को स्पष्ट और प्रामाणिक बनाता है। ये एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करता है हमारे विचारों के लिए। तो इसी बात पर जाते जाते एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, क्या विचार है? हम अक्सर मानते हैं कि व्याकरण के नियम केवल संवाद करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये नियम असल में हमारे सोचने के तरीके को भी नियंत्रित करते हों? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है।
मतलब भाषा विचारों को कैसे आकार देती है। बिल्कुल। जब आप अगली बार कोई वाक्य बोलें, तो गौर कीजिएगा कि शब्दों की वो सजावट आपके विचारों को कैसे आकार दे रही है। आज की चर्चा में बस इतना ही।